नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी और काम की बात समझने वाले हैं कि कोई भी कंपनी असली है या नकली, इसका पता कैसे लगाया जाए। सोचिए, कभी कोई ऐसा जॉब ऑफर मिला है जिसमें ज्वाइनिंग फीस की बात हो, या किसी वेंडर ने काम शुरू करने से पहले ही एडवांस पेमेंट मांग लिया हो। हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि भाई, इस कंपनी पर भरोसा करे भी या नहीं। देखिए, यही तो एडवांस फीस घोटालों की असली जड़ है। धोखेबाज लोग क्या करते हैं, वो अक्सर ऐसी कंपनियां बना लेते हैं जो कागजों पर तो एकदम असली लगती हैं, पर असल में होती नहीं हैं। और ऐसा करते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए ताकि वो भरोसेमंद दिखे और लोगों से पैसे ऐंठ सकें। तो चलिए, इस जोखिम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ ज्वाइनिंग फीस की बात नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के डिपॉजिट, एडवांस्ड पेमेंट या किसी भी तरह के शुल्क की बात है जो हम किसी अनजान कंपनी को देने का सोच रहे हों। तो कोई भी पैसा देने या अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट सौंपने से पहले जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, वो बस ये है, क्या ये कंपनी कानूनी तौर पर मौजूद भी है? अच्छी बात यह है कि इस सवाल का जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका मौजूद है। इसे अपनी सुरक्षा की पहली दीवार समझ लीजिए। और वो तरीका है MCA मास्टर डेटा सर्च। ये भारत सरकार का एक पब्लिक डेटाबेस है, जहां भारत में रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी या LLP की कानूनी स्थिति मुफ्त में जांची जा सकती है। हर कंपनी को एक यूनिक CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या LLPIN दिया जाता है, जो इसकी पहचान होती है। इस डेटाबेस से कंपनी के डायरेक्टर का नाम और रजिस्ट्रेशन की तारीख जैसी और भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये करना कैसे है। इस जांच को पूरा करने की स्टेप्स बहुत ही आसान हैं। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले MCA की मास्टर डेटा सर्च वेबसाइट पर जाना है। दूसरा, जिस कंपनी को वेरीफाई करना है उसका नाम वहां टाइप करें। तीसरा, ध्यान से उसका कानूनी नाम, उसका SIN या LLPIN नंबर और उसका स्टेटस देखिए। चौथा कदम है इन सभी डिटेल्स को कंपनी के दिए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे इनवॉइस या ऑफर लेटर से मिलाना। और पांचवां और सबसे जरूरी बात, अगर जानकारी में जरा भी फर्क दिखे ना, तो भूलकर भी पैसे नहीं भेजने हैं। अब इस पूरी प्रोसेस का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है डिटेल्स का बारीकी से मिलान करना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। याद रखिए, सबसे ज़रूरी कदम है कंपनी के इनवॉइस या वेबसाइट पर जो नाम दिया गया है उसका सरकारी रिकॉर्ड वाले नाम से सावधानी से मिलान करना। ज़रा सी भी गड़बड़ एक बड़े खतरे का संकेत हो सकती है। चलिए इस स्लाइड पर एक नज़र डालते हैं। मान लीजिए इनवॉइस पर इनोवेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और सरकारी रिकॉर्ड में इनोवेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये एक सही मिलान है। इसी तरह स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, लेकिन अगर क्रिएटिव टेक ग्लोबल को खोजा और कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। या फिर अगर किसी कंपनी का स्टेटस स्ट्रक ऑफ दिखे, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी अब बंद हो चुकी है। इनसे दूर रहना ही सबसे बेहतर है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये जांच हमें बचाने का एक फिल्टर है, पर यह किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से किसी के भरोसेमंद होने का सबूत नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये नकली जॉब देने वालों, वेंडर्स और एडवांस फीस घोटालों के खिलाफ एक उपयोगी पहला फिल्टर जरूर है। तो ये जांच क्या पक्का करती है? ये हमें बताती है कि कंपनी कानूनी तौर पर मौजूद है, उसका ऑफिशियल नाम और CI नंबर क्या है और उसकी मौजूदा स्थिति एक्टिव है या नहीं। लेकिन ये क्या नहीं बताती? ये बिल्कुल नहीं बताती कि कंपनी ईमानदार है, उनका काम करने का तरीका सही है या वो अपने वादे पूरे करेंगे। ये बस कंपनी के अस्तित्व की पुष्टि है, उसके चरित्र की नहीं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहला, किसी भी अनजान कंपनी को पैसे देने से पहले हमेशा वेरीफाई करें। दूसरा, इसके लिए मुफ्त MCA मास्टर डेटा सर्च का इस्तेमाल करें। तीसरा, अगर डिटेल्स मेल नहीं खाती या स्टेटस कुछ अजीब है, तो ये एक बड़ा खतरा है। और आखिर में याद रखें कि ये जांच आपकी अपनी रिसर्च का एक पावरफुल पहला कदम